बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 22 सितंबर 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की अहम खबरें हासिल करना चाहते हैं और इन्फो टीवी लाता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। चीन की बैनुल-अक़वामी नुमाइश जो है उसमें सऊदी खजूरों का स्टॉल। सऊदी अरब की जानिब से चीन में मुनक़्क़द होने वाली बैनुल-अक़वामी नुमाइश में खजूरों का स्टॉल लगाया गया है। यंचुआन में होने वाली नुमाइश 24 सितंबर तक जो है वो जारी रहेगी। अखबार 24 के मुताबिक खजूरों के कौमी मरकज़ के CEO डॉक्टर मोहम्मद अल-नवेरान से चाइनीज़ जो अरब इन्वेस्टमेंट फ़ंड है उसके वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर अल-नवेरान ने वफ़द के कौमी मरकज़ के प्रोग्रामों और उसकी जानिब से पेश की जाने वाली खिदमात के बारे में भी बताया। उन्होंने चीन के लिए सऊदी खजूरों की बरामदात में इजाफ़े के मौजू पर फ़ंड के अरकान से तबादला ख्याल भी किया। इस सिलसिले में दोनों के दरमियान ताउन की जो मज़ीद तदबीर हैं वो भी ज़ेरे बहस आई हैं। कौमी परचम के इस्तेमाल के हवाले से वज़ारत दाखिला का इंतबाह जारी। सऊदी अरब के कौमी परचम के हवाले से वज़ारत दाखिला ने इंतबाही अहकाम जारी किए हैं जिसको हर एक को अमल करने की जो है वो सख्ती से सऊदी अरब के कौमी परचम के हवाले से वज़ारत दाखिला ने इंतबाही अहकाम जारी कर दिए जिनके हर एक को अमल करने की सख्ती से हदायत की गई है। वज़ारत दाखिला ने ट्विटर अकाउंट पर कौमी परचम के एहतराम के हवाले से जारी इंतबाही नुकात में मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के कौमी परचम को किसी भी तजारती मकासद यानी ट्रेडमार्क या इश्तहारात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे परचम जो पुराने या बोसीदा हो चुके हों उन्हें इस्तेमाल करना मना है। मुख्तलिफ नौइयत की अशिया को बांधने या परचम में लपेट कर अशिया को लेके जाना कतई तौर पर मना है। परचम की हिफाजत और उसका ख्याल रखा जाए। ऐसे मवाद पर परचम प्रिंट करना मना है जिसे बाद में तरफ किया जाता हो। झंडे पर किसी किस्म की इबारत तहरीर नहीं की जा सकती, ना ही उसमें किसी किस्म की रद्द-ओ-बदल करने की इजाज़त है। जारी नुकात में मज़ीद कहा गया कौमी परचम को किसी भी हालत में सरनगू नहीं किया जा सकता, ना ही इसे उल्टा उठाया जाए। झंडा ज़मीन पर न गिरे, झंडे को जानवरों के जिस्म पर लगाने या कुरिंदा करने की इजाज़त नहीं है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब का कौमी दिन कल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने याद दहानी के लिए कौमी परचम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतबाही नुकात जो है वो जारी किए हैं ताकि उन पर सख्ती से अमल करने की हदायत की है। बहरीन भी सऊदी अरब के कौमी दिन की खुशियों में शरीक। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में भी अहम इमारतों को सब्ज़ रंग की रोशनियों से सजा दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के 93वें कौमी दिन के मौके पर न सिर्फ सऊदी अरब में मनाया जा रहा है जश्न, बल्कि बहरीन में भी हुकूमती और अवामी सतह पर जोश व खरोश जो है वो देखा जा रहा है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में जो है यौमुल वतनी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर तकरीबात शुरू हो चुकी हैं और मुख्तलिफ शहरों में एयर शो पेश किए जा रहे हैं, जबकि अहम सरकारी और तजारती इमारतों पर सब्ज़ रंग की रोशनियों का एहतमाम भी किया गया है। आज किन इलाकों में बारिश का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि आज जुमा के दिन सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश और तेज़ हवा का इम्कान है। मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके ताइफ, मेसान, अलसम और अर्सियात में कहीं हल्की, जबकि बाज़ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। अलकामिल, राहत, मदरका, हुदा, अल-शाम और मक्का मुकर्रमा शहर के बाद मकामात में हल्की बारिश हो सकती है। अल-कनफ़ज़ा, अल-लेज़, अल-जमूम, बहरा और खरेज के अलावा जद्दा और राबिग में तेज़ हवा के साथ खुले मकामात पर गर्दो गुबार भी छाया रहेगा, जिसका सिलसिला रात 9 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। वज़रा के तवील घंटे काम से मुतल्लिक जवाब में वली-अहद ने क्या कहा। अमरीकी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सऊदी अरब के वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने वज़रा के लंबे घंटों काम करने के सवाल के जवाब में सऊदी अरब की जानिब से हासिल करदा कामयाबियों की तरफ इशारा किया जो उनकी मेहनत का मुसलसल नतीजा है। उन्होंने कहा 2022 में सऊदी अरब G20 में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क बन गया था। इस साल अगर हम मजमूई पैदावार में गैर तेल के शोबे की शराकत को देखें तो हमारा मुल्क दूसरा सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला है और हम भारत के साथ अच्छे मुकाबले में हैं। और जो है इसके अलावा उन्होंने कहा कि सऊदी मईशत दुनिया में 70वें नंबर पर है, हम 7 जो टॉप है उसकी फहरिस्त में आना चाहते हैं। काबिल ज़िक्र है कि अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ ने सऊदी वली-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का एक इंटरव्यू नशर किया। उन्होंने ये इंटरव्यू चैनल के जो पॉलिटिकल ब्रॉडकास्टर हैं ब्रेट हायर, उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में किया था। चैनल ने एक मीडिया बयान जारी किया था जिसमें कहा था कि ये इंटरव्यू सऊदी अरब के मुस्तकबिल और अमरीका के साथ ताल्लुकात के बारे में मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करेगा और ख़ुसूसी रिपोर्ट प्रोग्राम में नशर की जाएगी।
घरेलू मुलाजिम भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से घरेलू मुलाजमीन की शिकायत दर्ज कराने के लिए तरीक़ाकार मौजूद। घरेलू मुलाजिम मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं और नई सहूलत मुतारिफ़ कराए जाने के बाद घरेलू मुलाजमीन को लेबर ऑफिस या वजारत के मातहत सोशल चैनल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन शिकायत मरकज़ के क़याम से घरेलू मुलाजमीन को रिकॉर्ड वक्त में अपना मसला डायरेक्ट पेश करने का मौका मिल गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक घरेलू अमले की दरामद की सर्विस फराहम करने वाले भी मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए घरेलू मुलाजमीन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके अलावा नए तरीक़ाकार के मुताबिक शिकायत इब्तदाई मरहले में सुलह के ज़रिए हल कराने की कोशिश की जाएगी। अगर फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ नहीं होते तो ऐसी सूरत में शिकायत का हर पहलू से जायज़ा लिया जाता है और वज़ारत के मुतल्लिक़ा अफसरान इस सिलसिले में कानूनी हल पेश करते हैं। ऐशो इशरत की नई मिसाल, दुबई में लग्जरी शादी के लिए स्पेशल जहाज़ तैयार। दुबई में मुकीम इंडियन बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी की मेज़बानी बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स के साथ आसमान की बुलंदियों में खसूसी तौर पर तैयार किए गए त्यारे में करेंगे। तकरीबन 300 मेहमानों के साथ हवाई जहाज़ यूएई से उड़ान भरेगा और फ़िज़ा में शादी की रसूमात मुकम्मल होने पर 3 घंटे की परवाज़ के बाद ओमान में लैंड करेगा। आसमानों की मलका कहलाने वाले बोइंग 747 को ख़ास तौर पर तैयार किया गया है ताकि हवाई जहाज़ के अंदर शादी की रसूमात अदा करने के लिए जगह बनाई जा सके। खलीज टाइम्स के मुताबिक महंगी तरीन शादियों के लिए मशहूर दुबई एक ऐसी तकरीब की मेज़बानी करेगा जो दुबई के आसमान की लामहदूद वसअत में लग्जरी जो है उसको एक नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए तैयार है। शादी के इस जश्न की मेज़बानी यूएई और इंडिया में ज़ेवरात और हीरों के कारोबार से मुंसलिक जो पोपली फैमिली है वो करेगी। 24 नवंबर को बॉलीवुड और हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ इस प्राइवेट त्यारे में शादी की रसूमात करने के लिए जाएंगे। दर्द की शिकायत लेकर हॉस्पिटल जाने वाले नौजवान के पेट से चाकू बरामद। नेपाल में एक दिलखराश वाक़या जो है वो पेश आया है जहां एक नौजवान के पेट से चाकू बरामद हो गया। अमेरिका की न्यूज़ वेबसाइट जो है उसके मुताबिक ये वाक़या नेपाल में पेश आया है जहां 22 साल का नौजवान पेट के दर्द की शिकायत लेकर हॉस्पिटल गया। ऑपरेशन जो है करने पर उसके पेट से 15 सेंटीमीटर लंबे चाकू का ब्लेड निकाला गया। इस नौजवान के हॉस्पिटल जाने से एक दिन पहले किसी से लड़ाई हुई थी जिसके बाद मुकामी हेल्थ केयर वर्कर ने जिस्म पर आने वाले ज़ख्म पर टांके लगाए थे। ताहम इसके बारे में किसी को शक नहीं हुआ कि उसके पेट में चाकू रह गया। मुकामी हेल्थ वर्कर ने नौजवान के टांके लगाने के बाद उसे घर भेज दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नौजवान को भी लड़ाई के वाक़े के बारे में वाज़ेह इल्म नहीं था क्योंकि जब वाक़या हुआ तो उस वक़्त वो शराब के नशे में था। ताहम अगले दिन उसे पेट में तकलीफ़ और दर्द महसूस होना शुरू हुआ जब उसके बाद वो हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नौजवान का पेट सख्त नहीं था, ना ही उसे मतली की शिकायत थी, ना हैज़ा हुआ, ना कै आई, जबकि उसके ब्लड लेवल भी रिपोर्ट में नॉर्मल आए। इस सूरत हाल में जब एक्सरे करवाया गया तो पता चला कि नौजवान के पेट में जो है वो चाकू मौजूद है। पेट में मौजूद चाकू का ब्लेड एक तरफ से सिरक कर दूसरी तरफ जाता रहा। तमाम खुशकिस्मती से नौजवान के अंदरूनी अज़ा मुतासिर नहीं हुए। नौजवान के पेट के जो है वो चाकू निकालने के लिए सर्जरी की तो उन्हें पता चला कि चाकू मैदे से निकलने वाले टिश्यू में लिपटा हुआ था। डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद दोबारा चेकअप करवाने के लिए नौजवान वापस हॉस्पिटल नहीं आया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।